चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। वैसे तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा की हालत क्या होगी यह तो भगवान भी नहीं बता सकते, क्योंकि एक तरफ जनता पर महंगाई की मार, दूसरी तरफ शहर की बदहाली और शहर भर में कूड़ों का साम्राज्य। इससे लोग बेहद नाराज और परेशान हैं। इस बीच जबरदस्त चर्चा है कि वार्ड नंबर 26 से भाजपा उम्मीदवार राजेश कालिया हर हाल में चुनाव जीतने वाले हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजेश कालिया काली भक्त हैं और अपने विरोधियों को एकदम समय पर चित नहीं बल्कि खुश करना जानते हैं। यदि पूर्व मेयर राजेश कालिया नगर निगम चुनाव जीतते हैं तो इस बार कौन सा काम रह गया है जिसे पूरा करना चाहेंगे, तो सुनते हैं राजेश कालिया से बातचीत के मुख्य अंश। राजेश कालिया जी, क्या है स्थिति? देखिए, स्थिति ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो है कि मैं यहाँ जो मेरा यहाँ बचपन इस कॉलोनी के अंदर गुजरा है, जो कि एक परिवार का माहौल मुझे मिला, क्योंकि बचपना से बाय बर्थ लगा लो, मेरी शादी यहाँ हुई, मेरे बच्चे यहाँ हुए हैं। मेरे पिताजी, हम लोग 1970 से इस कॉलोनी के अंदर आए थे। जो सबसे बड़ा जीत का मूल मंत्र है, एक तो मेरा लोकल होना, दूसरा जो अपने मेयर कार्यकाल के अंदर डंपिंग ग्राउंड के काम कराए, 20 फुट की दीवार का जो काम हुआ वो मेरे मेयर कार्यकाल के दौरान हुआ, और बाय मैनिंग का जो प्लाट लगा वो मेरे मेयर कार्यकाल के अंदर। जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है वो डंपिंग ग्राउंड का इशू है। देखिए, जब मैं 15 साल में रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ यहाँ पर, और तब भी मैंने इसका मुद्दा डंपिंग ग्राउंड का जो है उठाया, और आज भी हम लोगों ने ये लगा लो काउंसलर रहते हुए इसका जो मुद्दा हर बार हाउस में उठाने के बाद डीपीआर जो है इसकी बन चुकी है। बाय हम लोग वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट यहाँ लगाने जा रहे हैं, ये मुझे मालूम है, क्योंकि हाउस के अंदर लास्ट मीटिंग के अंदर हम लोगों ने इस जो डंपिंग ग्राउंड का है वो ख़त्म करने का जो पूरा वो कार्य कर दिया। जिस तरह से पता चला था कि राजेश कालिया के कुछ कामों से लोग काफ़ी आहत थे, काफ़ी दुखी थे, लेकिन आज वो राजेश कालिया के साथ घूम रहे हैं। वो कौन सी कला है राजेश कालिया की जो विरोधी हैं वो भी दोस्त बन जाते हैं एंड टाइम पे? सिर्फ प्यार की कला। देखिए, मेरा मानना यह है, यदि मुझसे कोई प्यार नहीं करता तो मेरा ये कहना है कि मेरे अंदर ज़रूर कोई ना कोई कमी होगी। यदि जब तक आप किसी की कमी नहीं बताते, यदि मेरे अंदर जो कोई कमी है और मेरे साथ वाले ने मुझे बताया, अगर जो मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांगते वक्त देर नहीं लगाता और उस कमी को दूर करने का प्रयास करता हूँ। यही मुख्य कारण है कि लोग जो मेरे विरोधी थे वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जो खड़े किए गए हैं कि ताकि राजेश कालिया के हम वोट काट सकें। कितना सफल हो पाएंगे वो? नहीं, वो देखिए, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देना चाहता, लेकिन एक आकांक्षा होती है आदमी की, महत्वाकांक्षा। उस महत्वाकांक्षा के अनुसार उनकी बनने की इच्छा है, उसके विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन यह है कि हम लोग सक्सेस होंगे। जिस तरह से कांग्रेस के लोग यहाँ पे वोट मांग रहे हैं, उनका क्या आधार है वोट मांगने का? भाजपा जैसे आपने काम किया तो एक आधार तो वो हो सकता है, कांग्रेस किस आधार पर वोट मांग रही है? देखिए, कांग्रेस के अंदर पहले ही बहुत कड़ा है, पहले ही बहुत नाराजगियाँ चल रही है। पहले गुरचरण को यहाँ से टिकट दी, फिर उसकी काट के मेरा दोस्त अच्छा जितेंद्र तोती को दी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ सक्सेसफुल हो पाएगा। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि ये पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है ये पार्टी? उनका कोई, देखिए, जब राजनीतिक पार्टियां, जो नेशनल पार्टियां, उनका जो वोट प्रतिशत होता है वो 1000 से शुरू होता है, और जो आज़ाद उम्मीदवार का वोट प्रतिशत 1 से स्टार्ट होता है। आम आदमी की भी वैसे ही हालात है कि वो 1000 गुना पीछे है, और 1000 गुना जो आदमी पीछे होता है उसको बराबर आने में टाइम लगता है, इसलिए आम आदमी का कोई जनाधार नहीं है। राजेश कालिया की जीत कितने वोटों से होगी, क्या मार्जिन रहेगा? देखिए, जीत पक्की है, मार्जिन भी बढ़िया रहेगा। मैं बहुत ऊंची और लंबी बात नहीं करता, मैं यहाँ के लोगों पे विश्वास व्यक्त करता हूँ और मुझे उनका पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा, और यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी की सीट निकालेंगे। अगर राजेश कालिया की यहाँ से जीत होती है तो कौन सा काम रह गया जिसको करना है? देखिए, सबसे बड़ा काम डंपिंग ग्राउंड का इशू है, उसके अंदर वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगाना, वो मेरा मुख्य जो काम रहेगा वो रहेगा। क्योंकि मैं फिर से एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि डंपिंग ग्राउंड पे के ऊपर मेरा जो बचपन गुजरा वो कागज़ चुगते हुए गुजरा है, और मेरा एक ही मानना है कि एक मन की इच्छा है कि मैं डंपिंग ग्राउंड का निवारण करके आसपास के जो हैं लोगों को मैं उससे राहत दिलवाऊँ। मेयर बनने का मौका मिला, क्योंकि मेयर बनने के बाद हम कुछ और काम कर सकते हैं,
क्योंकि प्रशासन के साथ एक मीटिंग होना, फिर उनके साथ बात करना, हर दिन कोई मीटिंग में अटेंड करना, कितना लाभ मिलेगा? मेयर रहते हुए इस बार क्या होगा? देखिए, जब मैं मेयर बना था तो पहले दिन ही मैं डंपिंग ग्राउंड पर आया था और लोगों को एक विश्वास व्यक्त किया था, और मैं 1 साल के अंदर डंपिंग ग्राउंड की दीवार को करना और 33 करोड़ की लागत से बायोमाइनिंग का प्लांट लगाना, वो मेरी बहुत बड़ी जीत है। और आज भी मेरा प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से मेयर कार्यकाल से ही मुझे लगता है कि पहले ही जो है में इसका वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट डड्डू माजरा के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी का एक सपना भी है, सोच भी है, और प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का नारा है उसके तहत हम सबसे पहले जो है डंपिंग ग्राउंड के इशू को उठाकर ख़त्म करेंगे। उसके बाद आगे जो है हम जो कॉलोनी के काम करेंगे। तो आपने सुना वार्ड नंबर 26 से भाजपा कैंडिडेट राजेश कालिया को। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।